हेलो बच्चों। तो आज मैं आप लोग के सामने वेरिएबल मास सिस्टम का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप उस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम जो फैकल्टी होते हैं इस टॉपिक को छोड़ देते हैं और बच्चे जो है इस टॉपिक में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को फेस करते रहते हैं। ठीक है बच्चों। तो मैं आप लोग के सामने वेरिएबल मास कॉन्सेप्ट का पूरा डिटेल यहाँ पर कॉन्सेप्ट डिस्कशन करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है बच्चों। वेरिएबल मास का मतलब क्या हुआ? मास जो हो रहा होगा वो चेंज हो रहा होगा बच्चों। एकदम छोटा छोटा चीज़ों को हम लोग समझेंगे। मान लीजिए बच्चों कि यहाँ पर हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास मैं दे देता हूँ कितना, ए है बच्चों, ए एम मास दिया हुआ है। ठीक है। और ये समथिंग जो है वी वेलोसिटी से क्या कर रहा था, मूव कर रहा था वी वेलोसिटी के साथ। और यहाँ पर एक छोटा सा मैं यहाँ पर डीएम मास कंसीडर कर रहा हूँ और इसका स्पीड को बच्चों में क्या बोल दे रहा हूँ, क्यू बोल दे रहा हूँ। ठीक। अब क्या हो रहा है कि ये जो है डीएम जो है वो एम के साथ मान लेते हैं जाके क्यू ऐड हो जाता है। अब जैसे ही एम के साथ ये जाके ऐड होगा बच्चों, तो अब इसका जो मास हो जाएगा वो एम प्लस डी एम हो जाएगा, राइट। और इसकी जो वेलोसिटी है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। तो जो वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों, वेलोसिटी उसको मैं v प्लस डी वी बोल दे रहा हूँ, राइट। फिर मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा कि ये इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को मैं कंजर्व कर देता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर दूँ तो इसके पास जो मोमेंटम था वो डी एम इंटू यू, और यहाँ पर जो मोमेंटम है वो एम इंटू वी है बच्चों। फाइनली जो अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एम प्लस डी एम। और ये कितने स्पीड के साथ मूव करेगा, ये वी प्लस डी वी स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो ये डी एम इंटू क्या हो जाएगा, यू प्लस एम इंटू हो जाएगा वी। और इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा एम बी प्लस और एम इंटू डी वी होगा बच्चों, और प्लस डी एम इंटू क्या होगा, वी, और प्लस डी एम इंटू डी वी हो जाएगा, राइट। अब डी एम एंड डी वी, डी एम इंटू डी वी इज वेरी स्मॉल। क्या है बच्चों, वेरी स्मॉल है, ये बहुत ही छोटा है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको जो है बच्चों, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब इस वाले को निगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे आप निगलेक्ट करोगे तो इधर मिल जाएगा डी एम इंटू यू प्लस एम इंटू वी इज इक्वल टू एम इंटू वी प्लस एम इंटू डी वी प्लस डी एम इंटू वी हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर थोड़ा और ध्यान से समझो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये एम भी और एम भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आपको मिल गया डी एम इंटू यू इज इक्वल टू और एम इंटू डी वी प्लस डी एम इंटू वी मिल गया। अब इसको आप इधर भेज दो, डी एम इंटू यू माइनस हो जाएगा डी एम इंटू वी इज इक्वल टू एम इंटू हो गया डी वी बच्चों, राइट। तो अब देखो आप डीएम को यहाँ से कॉमन कर लो, इधर आ जाएगा u माइनस वी इज इक्वल टू एम इंटू आ जाएगा डी वी। ओके। तो u माइनस वी यानी u माइनस वी जो हो गया, u माइनस वी हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ, ये रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा u रिलेटिव। तो मैं इसको मैं dm और इंटू यू रिलेटिव लिख दे रहा हूँ, और m इंटू हो जाएगा बच्चों dv हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा और ध्यान से देखिए, मैं dt से डिफरेंस dt से क्या कर दे रहा हूँ, डिवाइड कर दे रहा हूँ दोनों साइड। ये आ जाएगा dm बाई dt और इंटू म्यू रिलेटिव इज इक्वल टू m इंटू डी वी बाई डी टी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो m इंटू डी वी बाई डी टी यानी ये देखो m इंटू डी वी बाई डी टी की अगर बात कर दिया जाए, ये क्या है बच्चों, ये फोर्स है। ये क्या है आपका फोर्स, m इंटू डी वी बाई डी टी। तो
ये भी जो है आपका फोर्स होगा, तो ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, तो ये जो है आपका, यानी ये जो थ्रस्ट फोर्स आया, थ्रस्ट फोर्स, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बच्चों, वो डी एम बाई डी टी और इंटू डी एम बाई डी टू इंटू यू रिलेटिव, नॉट म्यू रिलेटिव होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये ध्यान में रखना है आपको, ये यू है, ये यू है बच्चों। तो ये डी एम बाई डी टी और इंटू जो हो जाएगा यू रिलेटिव। अब देखिए थोड़ा यहाँ पर ध्यान से कि जो डी एम बाई डी टी है, डी एम बाई डी टी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। ओके बच्चों, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास होगा। ओके, अब रेट किस रेट से बढ़ रहा है, किस रेट से घट रहा है, उस चीज पर आपका डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि जो थ्रस्ट फोर्स है, तो डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स का अगर बात कर दिया जाए, तो थ्रस्ट फोर्स कब अप्लाई होगा बच्चों, जब भी मास आपका चेंज हो रहा होगा तब आपका थ्रस्ट फोर्स आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स का अगर बात कर दिया जाए बच्चों, तो डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स क्या आता है, उस चीज को समझना है आपको कि इफ मास इज इंक्रीजिंग, बच्चों क्या हो रहा है, मास अगर इंक्रीज कर रहा है, इफ मास इज इंक्रीजिंग, थ्रस्ट फोर्स एक्ट along the direction of यू रिलेटिव। तो जिधर आपका रिलेटिव वेलोसिटी है उधर थ्रस्ट फोर्स एक्ट करेगा, यानी इंक्रीज हो रहा है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा बच्चों, और यू रिलेटिव तो पॉजिटिव, यानी जिधर यू रिलेटिव उधर ही आपका थ्रस्ट फोर्स भी लगेगा। और अगर डी एम बाई डी टी यानी मास अगर डिक्रीज हो रहा है, उस केस में जो आपका थ्रस्ट फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा आपको बच्चों, वो लगेगा आपका यू रिलेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इफ मास इज डिक्रीजिंग, thrust force acts along the opposite to the direction of यू रिलेटिव। बच्चों समझ में आ रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यू रिलेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा वो थ्रस्ट फोर्स एक्ट करेगा। ओके, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल, रॉकेट तो आप जानते हो, रॉकेट उड़ाए हो आप, बचपन से ही रॉकेट उड़ाते आ रहे हो, रॉकेट साइंस का नाम सुनते आ रहे हो बच्चों। तो रॉकेट प्रोपल्सन की बात करेंगे जो थ्रस्ट फोर्स पर एक्ट करता है। आप देखते हो क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वो मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रहा है, फिर भी वो अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वो जा रहा है आपका। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे मूव कर रहा है, कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए जिससे वो जो आपका रॉकेट है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम लोग अभी रॉकेट प्रोपल्सन जो इसका थ्रस्ट फोर्स के एप्लीकेशन पर बेस्ड है, वेरिएबल मास के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। अब इस चीज को आप ध्यान से समझो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं रॉकेट प्रोपल्सन की बात कर लूं बच्चों, रॉकेट प्रोपल्सन, ठीक है, तो रॉकेट प्रोपल्सन की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आप थोड़ा ध्यान से कि ये मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास एक रॉकेट है, एक मैं मान लेता हूँ रॉकेट जिसका मास m नॉट था बच्चों, कितना था, ये t इज इक्वल टू 0 पर मास m नॉट है, और यहाँ पर जो फ्यूल ये आपका
डी एम बाई डी टी जो बच्चों दिया हुआ है वो कितना दे दिया है, वो दे दिया है म्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, डी एम बाई डी टी म्यू। और ये आपका इधर V से V नॉट से नीचे जा रहा है, ये थ्रस्ट ये है यहाँ पे। ये एट टी इज इक्वल टू जीरो की बात है। बच्चों हो क्या होता है, जब आपका रॉकेट ऊपर जाता है तो फ्यूल धीरे धीरे कम होता है बच्चों। तो जब फ्यूल कम हो रहा है यानी मास कम हो रहा है पूरे सिस्टम का, तो ये टी इज इक्वल टू जीरो का केस था। तो एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी का अगर हम लोग बात करें तो रॉकेट का मास जो हो गया होगा वो कम हो गया होगा। अब देखो डी एम बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कितना बच्चों, म्यू, यानी पर यूनिट सेकेंड में जो मास आपका चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, म्यू चेंज हो रहा है। तो एट एनी टाइम टी पर जो मास बचेगा इसके पास वो कितना बचेगा, एम नॉट, और चेंज कम कितना हो गया, म्यू टी से। अब बच्चों यहाँ पर ये स्मॉल एम इसको मैं बोल दे रहा हूँ। अब आपको पता है कि इस पर दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये रॉकेट ऊपर जा रहा है, कुछ इसका स्पीड होगा भी, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी होना चाहिए, सॉरी फोर्स होना चाहिए, जिसकी वजह से इसकी स्पीड चेंज होगी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो होगा बच्चों, थ्रस्ट फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, थ्रस्ट फोर्स। अब बात आती है कि बेटा जो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स क्यों एक्ट कर रहा है। अभी मैंने आपको लिखवाया था कि अगर मास डिक्रीज हो रहा है ना बच्चों, तो जो हमारा थ्रस्ट फोर्स है वो क्या होगा, यू रिलेटिव, देख रहे हैं ना, ये यू रिलेटिव है। जो फ्यूल है इसके रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। जो रॉकेट है उसके रिस्पेक्ट में फ्यूल किधर मूव कर, जो आपका फ्यूल है वो तो नीचे जा रहा होगा, और एक्शन रिएक्शन होगा तो फिर ये हमारा फोर्स ऊपर लग रहा है, थ्रस्ट फोर्स। तो थ्रस्ट फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है बच्चों, मूव अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जिसके वजह से हमारा रॉकेट ऊपर जाता है। अब समझ में आया थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा, रॉकेट ऊपर क्यों जा रहा है, थ्रस्ट फोर्स की वजह से, क्योंकि मास चेंज हो रहा है और किधर लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हो गया बच्चों। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहा है, यानी हम लोग अगर बात कर दें, एक तो थ्रस्ट फोर्स लगेगा और दूसरा जो लगेगा आपका एम जी लगेगा, और वो m इंटू डी वी बाई डी टी के इक्वल होगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। कुछ नया काम नहीं कर रहा हूँ बच्चों, आप ध्यान से देखते जाइए। थ्रस्ट फोर्स जो होता है बच्चों, मैंने आपको सिखाया था कि डी एम बाई डी टी और इंटू यू रिलेटिव होता था माइनस एम जी, और इज इक्वल टू एम इंटू बच्चों ये डी वी बाई क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, राइट। डी एम बाई डी टी जो है वो म्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, म्यू इंटू, और ये हो जाएगा वी नॉट माइनस एम का जो वैल्यू आ गया बच्चों वो कितना आ गया, एम नॉट माइनस म्यू टी, और इंटू जी इज इक्वल टू एम नॉट माइनस म्यू टी, और इंटू डी वी बाई क्या आ गया बच्चों, डी टी आ गया, राइट। अब ध्यान से समझिएगा, इस टर्म को इधर ला के डिवाइड करो तो म्यू इंटू वी नॉट डिवाइड बाई एम नॉट माइनस म्यू टी हो जाएगा, माइनस इसको इधर ला के डिवाइड करेंगे तो ये जो हो जाएगा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ जी बचेगा इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब मैं क्या कर देता हूँ बच्चों, ये डी टी से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, म्यू इंटू वी नॉट, और डी टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एम नॉट माइनस म्यू टी माइनस जी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी वी हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए बच्चों। तो अब एक बात और ध्यान, हो सकता है कि वी नॉट, ये वी नॉट जो है बच्चों वो रिलेटिव वेलोसिटी था जो रॉकेट के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहने वाला है, और ये जीरो से टी, और इनिशियली एज्यूम कर लेते हैं जीरो था, और यही था ये जीरो से टी। तो बच्चों अब यहाँ पर देखोगे थोड़ा, ये म्यू और ये वी नॉट हो जाएगा, और इसका जो इंटीग्रेशन है ये होता है एल एन में होता है बच्चों, एल एन एम नॉट माइनस म्यू टी, और लिमिट जीरो से कहाँ तक, टी तक, और जो भी कॉफिशियंट रहता है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो माइनस म्यू कॉफिशियंट है, इसे डिवाइड कर देंगे, माइनस जी इंटू बच्चों ये हो जाएगा टी, जीरो से टी तक, और इधर डी वी का
वी, 0 से V तक। बहुत सारे बच्चों को ये इंटीग्रेशन पता नहीं रहता बच्चों, तो ये ध्यान में रखिए कि ये dx बाई ए प्लस बी एक्स का फंक्शन में ये सेट है बच्चों। बस यहाँ पर b की जगह पर माइनस यू म्यू हो गया है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो ln a प्लस बी एक्स होता है, और b से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो ये इसका बेसिक इंटीग्रेशन होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये म्यू और म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस वी नॉट ln आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पर देखिए जब वैल्यू पुट करोगे तो एम नॉट माइनस म्यू इंटू टी, जीरो पुट कर देंगे तो एम नॉट आ जाएगा, माइनस जी टी आ गया बच्चों, और ये भी आ गया। इस माइनस को आप हटाना चाहते हो तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, लॉग में ये वी नॉट और ये ln आ जाएगा, एम नॉट अपॉन एम नॉट माइनस म्यू टी माइनस जी टी इज इक्वल टू वी आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ये लॉग का प्रॉपर्टी ये भी आप जान लो थोड़ा सा, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता रहता है। तो ln a बाई बी इज इक्वल टू लिख सकते हो आप माइनस ऑफ ln b बाई ए, ये सारा चीज़ आपको पता रहना चाहिए बच्चों, ये बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, ये सारा चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा, ये चीज़ आ गया, ये रॉकेट प्रोपल्सन था। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन इस पर ले रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन ही लिख देता हूँ बच्चों, कि क्वेश्चन ये है कि द अपर एंड ऑफ द यूनिफॉर्म रोफ, यूनिफॉर्म चेन है, मान लीजिए चेन ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, मास डेंसिटी इज म्यू दे दिया बच्चों। ठीक है, और इज लोअर्ड विथ स्पीड v as shown in the figure, as shown in the figure, find the reaction offered, find the reaction offered, find the reaction offered by the ground, by the ground after the chain falls through a distance y। जब y डिस्टेंस फॉल हो जाता है बच्चों, तो आपको बताना है कि ये कितना ग्राउंड ने जो है वो फोर्स अप्लाई किया होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिए आप, ये एक चेन दे दिया, एक चेन दिया बच्चों, ऐसे ये चेन, ठीक, और ये नीचे अब गिर रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ पर ये ग्राउंड है, तो ये इकट्ठा होते जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत शानदार और मज़ेदार चीज़ होने वाला है। मैं इसका सॉल्यूशन आपके सामने एकदम धमाकेदार तरीके से रखने वाला हूँ। तो बच्चों मान लो किसी इंस्टेंट पर ये यहाँ पर ऐसे आ गया, ये आ गया इधर, देखते जाइए बच्चों, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैं यहाँ पर रख रहा हूँ सॉल्यूशन को। तो ये y अगर नीचे आया है बच्चों, तो ये y अगर नीचे आया है तो ये y से भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बस? तो इस वाले पोर्शन पर जो है ना, इस वाले पोर्शन पर, ये वाले पोर्शन पर ग्राउंड जो है नॉर्मल फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा? नॉर्मल, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल। ओके, तो नॉर्मल ऊपर लगेगा, बस इतने पोर्शन पर लगेगा। इसके मास को मैं बच्चों समथिंग m डैश बोल दे रहा हूँ। क्या बोल दे रहा हूँ? m डैश। तो जो m डैश है बच्चों, m डैश का वैल्यू क्या लिखोगे? तो m डैश का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों वो म्यू और इंटू वाई। अब यहाँ पर देखिए लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है, लीनियर मास डेंसिटी बच्चों म्यू,
लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, म्यू जो है मास अपॉन लेंथ दिया हुआ है, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू लेंथ, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो वाई में हमें चाहिए, तो वाई में जो मास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एम डैश इंटू एम डैश इज इक्वल टू म्यू इंटू वाई आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, तो जो ये हमारा पार्ट है यहाँ पर, एक तो हमारा एम डैश जी नीचे लगेगा। अब ये देखो इसके रिस्पेक्ट में ये जो है, ये यहाँ पर ये dm बाई डी टी मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये मास जो है यहाँ पर हम लोग dm बाई डी टी जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है बच्चों। मास किधर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मास इंक्रीज हो रहा है, और ये जो dm बाई डी, जो छोटा सा मास यहाँ पर धीरे धीरे मास यहाँ पर ये जो है चैन रखा हुआ है, धीरे धीरे यहाँ पर मास बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ dm with respect to m dash is माइनस वी जे कैप। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये v से नीचे आ रहा है धीरे धीरे, तो dm जो है, dm का वेलोसिटी जो है वो कितना, माइनस वी जे कैप है, निगेटिव। एंड वी नो दैट if mass is increasing, mass is increasing mass is increasing, thrust force act along the direction of v रिलेटिव। तो ये v रिलेटिव था बच्चों, तो अब थ्रस्ट फोर्स भी नीचे ही आएगा क्योंकि ये आ रहा है, तो थ्रस्ट फोर्स भी नीचे आ रहा है, और जो आपका नॉर्मल लगेगा वो किधर लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एम डैश इंटू जी प्लस थ्रस्ट फोर्स आ गया बच्चों। अब और थोड़ा ध्यान से समझिए, एम डैश का जो वैल्यू है वो कितना है, म्यू वाई इंटू जी हो जाएगा बच्चों, और ये जो होता है dm बाई डी टी और इंटू यू रिलेटिव होता है। यहाँ पर और थोड़ा ध्यान से देखोगे तो म्यू जी वाई आ गया, और dm बाई डी टी, तो dm का जो वैल्यू होगा बच्चों, dm का वैल्यू, तो dm बाई डी टी अगर हम लोग यहाँ पर निकाल लें, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये m डैश जो है बच्चों वो म्यू इंटू वाई था, तो dm डैश बाई डी टी जो आ जाएगा बच्चों, म्यू इंटू डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, म्यू इंटू वी आ जाएगा, तो ये आ गया म्यू इंटू वी, और ये ऑलरेडी वी था, तो ये कितना आ गया, म्यू जी वाई प्लस म्यू वी स्क्वायर आ गया। क्या आ गया बच्चों, म्यू जी वाई प्लस म्यू वी स्क्वायर। तो म्यू को अगर आप कॉमन निकाल सकते हो तो जी वाई प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपका नॉर्मल रिएक्शन जो है ग्राउंड इस पर अप्लाई कर रहा है। ओके, आई होप कि आप लोग को ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। तो आप ऐसे ही आप अपनी क्वेरी मुझे भेजते रहिए, मैं आपके जो भी डाउट रहेंगे उस पर मैं वीडियो बनाते रहूँगा, और काफ़ी अच्छे लेवल का वीडियो बनाऊँगा जो जेईई एडवांस लेवल तक आपको काम आएगा बच्चों। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप अपने दोस्तों को भी हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।